नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शिव सूत्र के बारे में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। शिव सूत्र, पहला सूत्र, चैतन्य महात्मा। ये सूत्र हमें शिव के गहरे ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमें चौंका सकता है और हमारे भीतर भय पैदा कर सकता है। ये भय हमारे धार्मिक विश्वासों को हिला सकता है, हमारे मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को गिरा सकता है। लेकिन हमें उनसे चिपकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ भी देने में सक्षम नहीं हैं। हम उनमें रहकर भी मुर्दा जी रहे हैं। हमारे मंदिर भले ही सुंदर और रोशनी से भरे हों, लेकिन वे हमारे जीवन के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। शिव कोई पुरोहित नहीं है जो हमें संतोषजनक बातें कहकर हमारा शोषण करते हैं। वे हमें बदलने के लिए उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि वे हमें जैसे हैं वैसे ही रखना चाहते हैं। वे हमें रुग्ण और बीमार देखना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका व्यवसाय है। शिव एक तीर्थंकर, अवतार, क्रांति दृष्टा और पैगंबर हैं। उनके वचन अग्नि के समान हैं, और यदि हम जलने के लिए तैयार हैं तो ही हमें उनके पास जाना चाहिए। यदि हम मिटने के लिए तैयार हैं तो ही हमें उनके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे मिटने पर ही नए का जन्म होगा। हमारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत होगी। पहला सूत्र, चैतन्य महात्मा। आत्मा ही चैतन्य है। हम सभी चैतन्य हैं, लेकिन हमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। यदि चैतन्य ही आत्मा है तो हमें ये पता होना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है? पहला अर्थ, इस जगत में केवल चैतन्य ही हमारा अपना है। आत्मा का अर्थ है अपना, शेष सब पराया है। मित्र, प्रियजन, परिवार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, बड़ा साम्राज्य जिसे हम अपना कहते हैं, वो सब धोखा है, क्योंकि मृत्यु उसे हमसे छीन लेगी। मृत्यु एक कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे हमें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु जिससे हमें अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि हमारे अतिरिक्त हमारा अपना कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। और जितनी देर हम इस धारा में भटकते रहेंगे कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय हमने सपने देखे, उतने समय में हम जाग सकते थे। मोक्ष हमारा होता, हमने कचरा इकट्ठा किया। केवल तुम ही तुम्हारे हो। ये पहला सूत्र है, मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज इसी आधार पर जीता है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल है। समाज मेरे की धारणा पर जीता है, इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है, और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर यह बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात है। एक सम्राट बूढ़ा हुआ। उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुणधर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वो तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से, मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पड़ी थी, न कोई गवाह था। इतना भी मैं करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे मैं बचा लेता, तो कोई कठिनाई न थी, क्योंकि उस आदमी ने न तो गिने थे और न कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा, तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, ग्लानि, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा, इसमें परोपकार कुछ भी न हुआ। तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए हो। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती।
कांटे की तरह चुभती। उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए हैं। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी न हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और न निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार, आवाज की बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो, इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं है। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्डू था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन है तो वो मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था, या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए, शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण, वो करवट लेता और खड्डू में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिर न जाए, और ये भी मैं जानता था कि वो आदमी बुरा है, मेरे बचाने पर भी वो मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया, और वो आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया, ये जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी न दिया। पिता ने कहा, तुम दो से बेहतर हो, लेकिन परोपकार यह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती है, कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है, और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार न रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक और परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो, लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वो परोपकार करेगा कैसे? आत्मचिंतन और परोपकार एक गहरा विश्लेषण। यह कहानी आत्मचिंतन और परोपकार के मध्य के संबंध को दर्शाती है। आत्मचिंतन का महत्व। कहानी की शुरुआत में वक्ता कहते हैं कि ये स्वार्थ की बात नहीं है। उनका तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के स्वार्थ और मोह को नहीं पहचान लेता, तब तक वो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं कर सकता। आत्मचिंतन व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों के पीछे के मोटिव्स को समझने में मदद करता है। परोपकार की परिभाषा। कहानी में सम्राट अपने तीनों बेटों से उनके द्वारा किए गए महानतम कृत्य के बारे में पूछते हैं। तीनों बेटे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन सम्राट उनकी बातों में परोपकार का सच्चा अर्थ ढूंढते हैं। सम्राट ये जानना चाहते हैं कि क्या उन कृत्यों के पीछे कोई स्वार्थ या भय तो नहीं था। परोपकार की कसौटी। सम्राट बेटों की कहानियों का विश्लेषण करते हुए परोपकार की एक नई परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि परोपकार वह कार्य है जो बिना किसी स्वार्थ, भय या पश्चाताप के किया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है तो उसके पीछे उसका अपना कोई लाभ या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कहानी का निहितार्थ। ये कहानी हमें सिखाती है कि परोपकार केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक भाव है। जब तक हम अपने भीतर के स्वार्थ और मोह से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सच्चे अर्थों में परोपकारी नहीं बन सकते। आत्मचिंतन हमें अपने भीतर झांकने और अपने मोटिव्स को समझने में मदद करता है। ये हमें परोपकार के सच्चे अर्थ को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। अतिरिक्त जानकारी। ये कहानी हमें भगवद गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत की भी याद दिलाती है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में परोपकारी बनते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने संबंधों में,
मेरा और मेरी की भावना से ऊपर उठना चाहिए। जब हम अपने संबंधों में स्वार्थ और अधिकार की भावना को छोड़ देते हैं तो वे सच्चे और गहरे बन जाते हैं। ये कहानी एक प्रेरणा है आत्मचिंतन करने की, अपने मोटिव्स को समझने की और सच्चे अर्थों में परोपकारी बनने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आगे भी इन सूत्रों पर वीडियो डालते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।